हाँ सर, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हो ना? नहीं सर आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉल की थी, तो आपने बोला था हम ये स्ट्रीट लाइट ठीक करते हैं। हाँ सर, एक्चुअली हमें ये प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, मार्च के महीने में आप यहाँ पर आए थे कॉल करके, ठीक है, बख्शी नगर एरिया में वार्ड नंबर 28 में, ठीक है। तो आपने बोला था ये मीटर अपग्रेड होने हैं, तो आप यहाँ से अपग्रेड करके चले गए। 2 लड़के आए थे तो ये अपग्रेड करके चले गए। जिस दिन अपग्रेड किया था उसके नेक्स्ट डे ही हमारा बिल ट्रिपल हो गया। क्या ट्रिप हो गया सर मुझे नहीं पता ना, बिल जो हमारा आता था रेगुलर बिल आता था, उसके बाद में वो बिल 3 गुना ज़्यादा आने शुरू हो गया। काम नहीं करता हूँ सर आप अभी बोल रहे हो ये काम नहीं करते हो, उस टाइम पे आप जब आए थे आपने बोला था। हाँ जी, सही, फ़ोन काट गए देखो। उस टाइम पे यही बोल के आए थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आए हैं, हमारा काम है मीटर अपग्रेड करने का, हमें हर 6 महीने के बाद में कॉल आती है उनके ऑफिस में से, तो फिर हम मीटर अपग्रेड करते। सर यही है कि वो मुझे पहले उन्होंने फ़ोन किया तो आपका घर नहीं पता चल रहा, आप मेरे नाम से है ना बिजली का ये है, तो आपका एड्रेस नहीं पता चल रहा। मैंने कहा ऐसे में पुराना गुड़ा ओल्ड गुड़ा में रहती हूँ तो इधर आ जाओ। तो फिर वो आ गए, 1-2 बारी फ़ोन करके मैंने बताया एड्रेस, तो इधर आके उन्होंने 2 जने थे, तो फिर उन्होंने इधर आके किया था कुछ। ये कि मार्च महीने में 2 पर्सन आते हैं जो हमें ये बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आए हैं और आपका ये जो स्मार्ट मीटर ऊपर लगे हुए हैं ये हर 6 महीने में अपग्रेड होते हैं जी, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, वो ऊपर चढ़े हैं, उन्होंने यहाँ से कुछ मीटर में किया है, उसके बाद वो यहाँ से निकल गया। हमने उनसे पूछा भी कि आपको ये जिन कॉल आती है क्या करते हैं, यही जिस नंबर पे मैं कॉल कर रहा था इसी नंबर से उस टाइम पे कॉल आया था। तो जब हमने इनको पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो ये बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आते हैं, हमें वहाँ से कॉल आती है पहले प्रॉपर कि इस नंबर का मीटर है, इसको जाके अपग्रेड करना है। तो जिस महीने इन्होंने मार्च के महीने में अपग्रेड किया, उसके नेक्स्ट मंथ ही हमारा बिल डबल ट्रिपल हो गया। इन नवरात्रों में दीजिए अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन का गिफ्ट एंड ब्रिंग देम टू IDPS जूनियर, जम्मू का बेस्ट किंडरगार्टन स्कूल, जहां आपका बच्चा पाए क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्किल एनहांसमेंट, अडैप्टिव लर्निंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट भी। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू ग्रेड 1, IDPS जूनियर्स, सैनिक कॉलोनी, जम्मू। महीने तो हमने कुछ बोला नहीं, दूसरे महीने में बिल आया नहीं, 3rd मंथ में जब बिल आया फिर ट्रिपल बिल आ रहा। अब मैं आज गया था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मेरी AEE सर से बात हुई है। उन्होंने बोला हमारी तरफ से ऐसा कोई बंदा नहीं भेजा गया और ना ही ये मीटर अपग्रेड होते हैं। तो मैंने उनको बोला फिर तो ये सीधा सीधा स्कैम है कि यहाँ पर वो हमारे सामने बंदा आके अपग्रेड करके जा रहा है, उसके बाद में यहाँ पर हमारा बिल इतना ज़्यादा आ गया। तो इसके लिए आप मुझे बताओ, पहले तो AEE सर ना बहस करने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपकी कंजप्शन ज़्यादा होगी। तो मैंने बोला कि हमारी कंजप्शन इतनी होती नहीं है, हम बहुत ही रेयर बिजली यूज़ करते हैं, तो इतना बिल आ ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद में उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली है कि ठीक है आप एक रिटर्न में कंप्लेंट दे दो, उसके बाद में हम ये चीज़ देखते हैं। पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे कि यहाँ पर कि मीटर अपग्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसने बोला AEE सर ने बोला हमें कि सिर्फ वो लाइट ठीक करने आ सकते हैं, कोई वायर हिल गई होगी। तो जब मैंने उनको पूछा कि वायर हिल गई उनको कैसे पता चला, वो आ रहे हैं कॉल करके आ रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि इस मीटर की वायर ख़राब है और ये मीटर ऊपर लगे हुए हैं जी। तो हम रीडिंग चेक नहीं कर सकते हैं इसकी, तो हम देख भी नहीं सकते हैं। तो वो अपनी मर्जी से वहाँ पर रीडिंग डालते हैं, जो भी करते हैं। तो बिल जो भी है आपके सामने, ये बिल मेरे पड़े हुए हैं, पुराने भी हैं नए भी हैं। तो यहाँ पर देखो 187 बिल है पुराने वाले का, ये 187 है, ठीक है। इसके बाद में जब उन्होंने अपग्रेड किया है उसके बाद में 1 महीना बिल आया नहीं, उसके बाद में इन्होंने 2 महीने का बिल भेजा है, 1200 कुछ रुपये, 1214 रुपये ये बिल शो कर रहा है। तो आज मैं इसी के लिए गया था उधर ऑफिस में, यही मेरी उनसे बात हुई है। अब मैं कल जा रहा हूँ वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन देने के लिए। तो आगे उन्होंने बोला 15 से 20 दिन लगेंगे, इसका हम देखते हैं क्या हो सकता है। उन्होंने सिर्फ ये चीज़ बोली है कि ये बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं हम, तो वो जिस नंबर से कॉल करके गए वो नंबर मैंने आपको अभी बता दिया पहले ही। तो वो अभी हम आपके सामने उनको फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं जी। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। स्मार्ट मीटर्स को लेके एक और नई बात सामने आई है। इस युवक द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2 शख्स यहां पर आते हैं जो खुद को बिजली विभाग का बताते हैं और इनसे ये कहते हैं कि आपके बिजली के मीटर को अपग्रेड करना है और उसके बाद अब इनका बिजली का बिल जो है वो पहले से कहीं ज्यादा आ रहा है और इसकी कंप्लेन ये बार बार बिजली विभाग में करवा रहे हैं, मगर
दुर्भाग्यपूर्ण रहता है कि बिजली विभाग को ऐसी बातों पे जल्द ही संज्ञान लेना चाहिए और जाके इन लोगों की परेशानी देखनी चाहिए कि आखिरकार इसमें सच्चाई क्या है, या फिर कोई ऐसी अफवाह तो नहीं जिससे बाकी लोग भी जो है वो परेशान होंगे। मगर कहीं ना कहीं बिजली विभाग का ढीला रवैया ये साबित करता है कि ये शख्स जो है कितना ज्यादा परेशान है और इससे मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अपील रहेगी बिजली विभाग से कि स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों को जागरूकता दे, ताकि इस तरह का विवाद जो है और वो देखने को ना मिले। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आखिरकार वो दो शख्स जो यहाँ आए थे कौन थे, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और ये क्या पूरा मामला है, ये बिजली विभाग का फर्ज है इस मामले को जल्दी देखे और ऐसे मामलों पे रोक लगाए ताकि अफवाहें जो है वो बाजार में न जाए। जी ठीक है। तो अब कभी वो बोलते हैं कि हम सिर्फ स्ट्रीट लाइट ठीक करते हैं, हमारा ये काम नहीं है। तो अभी जब आपके सामने 2-3 बार फ़ोन कर दिया, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हम अमाउंट पे कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? वो बिजली डिपार्टमेंट के अकाउंट में जा रहा है। तो उन लड़कों को क्या प्रॉफिट होगा इससे? कोई प्रॉफिट नहीं है। तो सामने से बोल के आ रहे हैं कि हम बिजली डिपार्टमेंट से, हमें कॉल आती है। तो इतना हमने पूछा, उनके पास में सारा का सारा सामान पड़ा हुआ था। तो वो ऊपर तक चढ़ के गए हैं, लैडर अपने साथ लेके आए हैं, सब कुछ करके गए हैं। मार्च के महीने की बात है। 4 मीटर लगे, सिर्फ आपका ही चेक किया? हाँ, सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ हमारा ही वो एक करके गए। पूरे मोहल्ले में 6 महीने से किसी का नहीं हुआ है। तो उसके बाद में मैंने जब कंफर्म किया तो सब ने ये बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके बाद में ये चीज़ हुई है। तो आज मैं जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर मेरे पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद में इन्होंने बोला आप रिटर्न में कंप्लेंट करो, 15 से 20 दिन लगेंगे। 15 से 20 दिन के बाद में आपकी ये जो भी होगा हम चेक करने आएंगे, मीटर के साथ कोई छेड़खानी हुई है कि नहीं हुई है। वो पीछे से आके यहाँ पर करके चले गए हैं। तो जब मेरे को बाद में पता चला, मैंने पूछा था कि इनको कुछ आइडेंटिटी करते, उनका फ़ोन नंबर है जिस फ़ोन से उन्होंने हमें कॉल की थी। तो ये नंबर आपके सामने ही, अब आप बताओ हम क्या करें?